और ऐसे चले जाते, कोई अपेक्षा नहीं, मतलब राजा से मिलने जा रहे लेकिन कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो राजा के पास बहुत कुछ अधिकार है आपको बहुत कुछ देने का, आपके जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को, आपके भविष्य को, आपके डेस्टिनी को बदलने का अधिकार और सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब आप उसको मिलने जाते हैं, आपके दिल में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप जाते हैं और जैसे गए थे वैसे वापस आते हैं। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, जब भी आप प्रार्थना में आते हैं, बस ऐसे मत आ जाओ। हमेशा परमेश्वर के पास आपको अपेक्षा लेकर आना है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए वो परमेश्वर जिसको मिलने के लिए आप जा रहे हैं, जिसकी आराधना करने के लिए आप जा रहे हैं, जिसकी स्तुति करने के लिए आप जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए जब आप अपेक्षा लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर को मौका मिलता है आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपके पास कोई अपेक्षा नहीं है, आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना तो आपके पास अपेक्षा है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे, ना आपके पास अपेक्षा है कि परमेश्वर आपको झूले, ना आपके पास अपेक्षा है कि परमेश्वर आपके हालात को बदले, ना आपके पास अपेक्षा है परमेश्वर को आपको आशीष दे, ना आपके पास अपेक्षा है परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदले, ना आपके पास अपेक्षा है परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे, ना आपके पास अपेक्षा है परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जब आपके पास कोई अपेक्षा ही नहीं है, परमेश्वर सामर्थ और अधिकार रखता है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई अपेक्षा नहीं है, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करता है। हालेलुया। और इसलिए ना तो हम बदलते हैं, ना हमारा जीवन बदलता है, ना हमारे हालात बदलते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपेक्षा चाहिए, उससे मिलने की अपेक्षा चाहिए, उससे मुलाकात करने की अपेक्षा चाहिए, उसके स्पर्श को प्राप्त करने की अपेक्षा चाहिए। अपेक्षा चाहिए कि आज जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करेगा। अपेक्षा चाहिए कि आज जरूर परमेश्वर मुझसे बात करेगा। अपेक्षा चाहिए कि आज जरूर मैं परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वाणी को सुनूंगा। अपेक्षा चाहिए कि आज जरूर मेरा परमेश्वर के बीच में कुछ ना कुछ होगा और मैं जरूर वैसे नहीं जाऊंगा जैसे मैं आया है। और जब आप अपेक्षा से आते हैं तब जाके परमेश्वर आपकी अपेक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन जब आपके पास कोई अपेक्षा नहीं है तो परमेश्वर कैसे आपकी अपेक्षा को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, हमेशा उम्मीदों को लेकर अपेक्षाओं से भर कर आए। हालेलुया। क्योंकि आपकी अपेक्षा परमेश्वर को मौका देती है आपके जीवन में काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु के लिए एक जोर से ताली बजाएं। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल और वचन को समझने के लिए हमारी मदद कर। वचन का प्रकाश हमारे अंदर चमकने दे प्रभु, और हमारे अंतक चक्षु को प्रकाशमान कर। आपका वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपका अभिषेक मेरे ऊपर है, वो मेरे द्वारा बहने पाए, मैं ऐसी कृपा मांगता हूं यीशु के नाम में। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर आपको आशीष दे? हम सब लोग चाहते कि परमेश्वर मुझे आशीष करे, लेकिन हम लोगों को तरीका नहीं मालूम है कि परमेश्वर कैसे आशीष देगा। हालेलुया। यदि आप यहाँ पे बैठ के जपते रहेंगे परमेश्वर मुझे आशीष दे, 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 आपको आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का एक सिस्टम है। अब परमेश्वर उसके तरीके के द्वारा आशीष देता है। परमेश्वर के पास कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए किसी को नियुक्त किया है, और परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके लोगों को आशीष देता है।
जब इस्राएल को आशीष देने का समय आया तो परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मूसा चल सारे लोगों को बुला और मैं सबको आशीष दूंगा। और फिर परमेश्वर ने नहीं कहा कि परमेश्वर तुमको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का याजक होने के नाते परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इस रीति से अपने लोगों को आशीष। परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, परमेश्वर ने मूसा को अपॉइंट किया। आशीष देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया और मूसा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों को आशीष देता था। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों को आशीष देता था। परमेश्वर ने उसके लोगों को नियुक्त किया ताकि उसके लोग परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर की ओर से वे परमेश्वर के लोगों को आशीष दे। और इसलिए आशीष का जो महत्व है हमें समझना चाहिए। हम बहुत लाइटली लेते हैं आशीष, बहुत लाइटली देते, बहुत लाइटली, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुराने करार में जो प्रॉब्लम थे ना भाइयों के बीच में, वो धन दौलत की वजह से नहीं, वो आशीष की वजह से थे। एक भाई दूसरे भाई का आशीष को चुरा के लेके गया। ऐसे नहीं लिखा है कि वो अपने बाप की दौलत को लेके गया, खेती को लेके गया, जानवरों को लेके गया, धन दौलत को लेके गया, सोना लेके गया। वो जो आशीष जो पिता की ओर से मिलने वाली थी, उस आशीष को चुरा के भाग गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। किसको चुरा के भागा? बोलो आशीष। किसको चुरा के भागा? और आप जानते हैं उस एक चोरी की वजह से उसको 14 साल अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा। एक चोरी की वजह से 14 साल उसको जानवर की जैसे मेहनत करनी पड़ी। कितनी बार उसके साथ धोखा हुआ, कितनी बार उसके साथ विश्वासघात हुआ। क्यों? केवल एक आशीष को हासिल करने के लिए। यदि उत्पत्ति का 27 अध्याय आप पढ़ते, आइए बाइबल की ओर बोलेंगे। उत्पत्ति का 27:1। ऐसा हुआ, बोलो ऐसा हुआ। हाँ, जब इसहाक बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। हाँ, और उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि वह देख नहीं सकता था। तो उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा। हाँ, उस अपने पुत्र को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने बड़े बेटे को बुला के उससे कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। बोलो मेरे पुत्र। जितने भी माता पिता यहाँ पर है, यदि आपके बच्चे तो बोलो हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री हो। आगे उसने उससे कहा, हाँ जी। तब इसहाक ने कहा, देख अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने किस दिन मेरी मृत्यु हो जाए। पता नहीं मेरा समय कब आ जाएगा। अब तू अपने हथियार तरकश और धनुष हाँ लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार ले आ। हाँ, और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाऊं और मरने से पहले। और मरने से पहले, बोलो मरने से पहले, सब लोग बोलो मरने से पहले मैं उसे खाऊं और मरने से पहले जी भर के। कितना? दिल से, दिल की गहराई से, बिल्कुल जी भर के तुझे आशीर्वाद दो। हालेलुया। क्या दो? हे मेरे बेटे आजा, जंगल में जा, शिकार कर, मेरे लिए खाना बना, मैं खाऊंगा और फिर क्या करूंगा? मेरे जो जायदाद है, मेरी जो धन दौलत है, तेरे छोटे भाई को भी बुला के लेके आ, मम्मी को भी बुला के लेके आ, हम लोग फैमिली मीटिंग करेंगे और मरने से पहले मैं अपनी वसीयत लिख दूंगा। क्या करते माँ बाप? जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते, बूढ़े हो जाते, उनका मरने का समय आता है, वो क्या करते? अपनी वसीयत के बारे में सोचते।
अपने जायदाद के बारे में सोचते, अपने घर के बारे में सोचते, अपने पैसों के बारे में सोचते, अपने पेंशन के बारे में सोचते, अपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोचते, अपने वेल्थ के बारे में सोचते और सोचते कि मुझे मरने से पहले वसीयत बनानी और बेटी को ये मिलेगा, बेटी को ये मिलेगा, ये घर उसको दूंगा, वो घर उसको दूंगा, ये फिक्स डिपॉजिट उसको दूंगा, ये सोना इसको। और मरने से पहले वो जो प्रॉपर्टी उनके पास है उसके हिस्सेदारी के लिए, उसको बांटने के लिए, उसके वसीयत के बारे में प्लान करते हैं। लेकिन ये बाप ऐसा नहीं है, ये बाप ऐसा नहीं है। उसके मरने का समय आया है और मरते समय वो अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी के बारे में बात नहीं कर रहा है, अपने जायदाद के हिस्सेदारी के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो बेटे से नहीं बोला कि देख ये सब तेरे को ये मिलेगा और तू याकूब को ये दे देना, ये मेरे पास इतने जानवर है, आधी गाय तू ले लेना, आधी गाय याकूब को दे देना, आधी भैंस तू लेना, आधी भैंस याकूब को। ये सारे हिस्सेदारी के बारे में बात नहीं हो रही। बोलता है शिकार कर और खाना बना, मेरे पास ले आ और मैं खाऊंगा और फिर मैं दिल से जी भर के, बोलो जी भर के, बोलो जी भर के, मतलब बिना कंजूसी किए, बोलो बिना कंजूसी किए। कहता कि मैं जी भर के तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा। मरते समय एक बाप अपनी वसीयत के बारे में नहीं सोच रहा, आशीर्वाद के बारे में सोच रहा, क्योंकि बाप जानता है कि आशीर्वाद उस वसीयत से, उस धन दौलत से, उन जानवरों से, उन घरों से, उन जमीन से, वो फिक्स डिपॉजिट से, सोने चांदी से, ये सारी दुनिया की चीजों से भी बढ़कर है। हालेलुया। माता पिता को आप जानिए कि आपके बच्चों के लिए आपके आशीर्वाद दुनिया के हर धन दौलत से भी मूल्यवान है। आपके आशीर्वाद के सामने दुनिया के किसी भी धन का, किसी भी दौलत का, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई मोल नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे दिल भर के क्या करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। बोलो आशीर्वाद। परमेश्वर के आशीर्वाद बहुत मायने रखते हैं और हर विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग नहीं जानते कि वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। यदि इसी को आप आगे पढ़ते 34 वचन में पढ़िए। जब एसाव ने अपने पिता की बातें सुनी, ओके, थोड़ा सा आगे आ जाइए, 30 से पढ़िए। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका, जैसे ही इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका, हाँ, और याकूब अपने पिता इसहाक की उपस्थिति से निकला ही, आशीर्वाद पाया, हासिल किया और पिता से दूर हो गया। आगे वैसे ही उसका भाई एसाव शिकार करके लौटा। हाँ, आगे अब उसने भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर और अपने पिता के पास लाकर उससे कहा, हे मेरे पिता, उठ और अपने पुत्र द्वारा किए गए शिकार का मांस खा कि तू मुझे हृदय से आशीर्वाद दे। मांस खा और मुझे क्या कर, हृदय से, धन दौलत नहीं। खाना खा के ये बात नहीं करेंगे कि पहले मुझे बता मेरे नाम पे क्या क्या करने वाले हो। वसीयत में मुझे क्या मिलेगा, मैं पहला बेटा हूं, मुझे डबल हिस्सा चाहिए, क्योंकि नियम में लिखा है कि पहला बेटे को डबल हिस्सा मिलना चाहिए। तो मैं पहला बेटा हूं तो पहले मुझे डबल हिस्सा चाहिए, लेकिन मुझे क्या क्या मिलेगा पहले बताओ, बाद में खाना दूंगा। नहीं, कहा कि खाना खा ले और दिल से मुझे क्या कर, आशीर्वाद दे। आगे उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तू कौन है? तू कौन है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा पुत्र तेरा पहलौठा, मैं तेरा पुत्र तेरा पहलौठा एसाव हूँ। इसहाक ने अत्यंत थरथराते हुए कहा, इसहाक ने अत्यंत थरथराते हुए कहा, तब वो कौन था जो शिकार का मांस मेरे पास लाया? वो कौन था जो शिकार का मांस मेरे पास लेकर
आपको मालूम होना चाहिए प्यारो, यदि आप अपनी आशीष को हासिल नहीं करेंगे तो कोई और इंतजार कर रहा है जो आपके आशीष को हासिल कर लेगा। यदि आप अपने आप को आशीष पाने के काबिल नहीं बनाएंगे, यदि आप अपने आप को आशीष पाने के लायक नहीं बनाएंगे, यदि आप अपने आप को आशीष पाने के योग्य नहीं बनाएंगे, तो कोई और है जो आपके आशीषों को चुरा के लेके जाएगा। वो कोई और है जो आपके आशीषों को हासिल करेगा, आपको धोखा देगा और आपके आशीषों के ऊपर कब्जा कर लेगा। आपको हमेशा अपने आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे, तब वह कौन था जो शिकार का मांस मेरे पास लाया, इससे कि तेरे आने से पहले मैंने वह सब खाकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने सब खाया और उसको क्या किया? आशीर्वाद दिया। निर्गमन की किताब में, नंबर्स की किताब में लिखा है कि उसने आशीर्वाद दे दिया है और वो अभी उसको पलट नहीं सकता। आगे, अब तो वह निश्चय ही आशीषित होगा। अभी तो मैंने उसको आशीष दिया और अभी वो निश्चय आशीषित हो गया होगा। आशीषित होगा नहीं, निश्चय आशीषित हो गया होगा। थोड़ी देर पहले वो पिता से आशीष पाया और 2 किलोमीटर भी नहीं गया होगा, लेकिन बाप बोलता है कि उसने आशीष लिया और अभी तो वो निश्चय आशीषित हो गया होगा। मतलब वो आशीष उसको लग गई, उसको मिल गई और उस आशीष को उससे कोई छू नहीं, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आशीष बहुत अनमोल है। आपके धन से अनमोल है, आपके नौकरी से अनमोल है, आपके काम धंधे से अनमोल है, आपके शहर से अनमोल है, आपके परिवार से अनमोल है, आपके जॉब से अनमोल है, आपके बिजनेस से अनमोल है। जो भी महंगी चीजें, जो भी मूल्यवान चीज आपके पास है, वो सारे मूल्यवान चीजों से भी ज्यादा मूल्यवान वो परमेश्वर के आशीष है। और इसलिए हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सेवकों के साथ, उस आशीष को हासिल करने के लिए होना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के पास आते दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए। मैं परमेश्वर के पास आया, मुझे गाड़ी मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। परमेश्वर का इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद। बहुत बार हम लोग अपने आप को गुमराह करते हैं। जब हमारे पास घर आता है, हमारे पास गाड़ी आती है, हमको लगता है कि हम आशीषित है, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर घर और हर गाड़ी परमेश्वर की आशीष। हम थोड़े फूलने लग जाते हैं, क्यों? हमारे पास अभी गाड़ी आ गई, हमको लगता है कि अभी हम आशीषित हो गए। मैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि नाश होने वाली चीजों के पीछे नहीं दौड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको घर के द्वारा आशीष नहीं देगा, गाड़ी के द्वारा आशीष नहीं। परमेश्वर आपके जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे घर हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन परमेश्वर इन नाश होने वाले आशीषों के बारे में बात नहीं करता। परमेश्वर पीढ़ियों तक स्थिर रहने वाले आशीषों के बारे में बात करता है। परमेश्वर ने जो आशीष याकूब को दिया, वो घर दार, खेती बाड़ी, धन दौलत, जमीन नहीं था, लेकिन वो आशीष परमेश्वर ने दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। आशीष पाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उसके लोगों को अपॉइंट किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि पिता कुछ नहीं करता है, उसने सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दिया। सब कुछ पुत्र के हाथ में, मतलब पुत्र चाहे जो जिसे चाहे वो आशीष देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिसको तू आशीष देगा, जिसको तू आशीष देगा, जिसको मैंने जिसको तू जिसको आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, और जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर ने उसके दासों को नियुक्त किया है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके आशीष से परमेश्वर के दास उनके कंधों पे लेके चलते हैं। आपके आशीष से परमेश्वर के सेवक आपके आशीषों को लेके चलते हैं। आपके आशीष से परमेश्वर के सेवकों के पास है। परमेश्वर के सेवक यदि कहेंगे आप आशीषित हो, आप आशीषित हो जाएंगे। आप परमेश्वर के सेवक कहेंगे आप श्रापित हो, आप श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। आशीष से परमेश्वर के दासों की सेवा करने के द्वारा मिलती है। आइए मैं आपको बताता हूं।
यदि आप जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के सेवकों की सेवा करना सीखिए। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे लिए परमेश्वर के जैसे है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं लोगों के लिए, परमेश्वर ने कहा कि तू उनके लिए ईश्वर के जैसे होगा, तू उनके लिए परमेश्वर के जैसे होगा। परमेश्वर ने उसके दास को अपनी जगह पे नियुक्त किया। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की जगह को लिया। परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर के उसके बीच में खड़ा होता है। वो उसके लोगों के लिए परमेश्वर का मुख है, परमेश्वर का चेहरा है, परमेश्वर की आवाज है। और इसलिए जब आप परमेश्वर के दासों की सेवा करते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। आइए यहोशू का पहला अध्याय खोलिए। हम लोग आशीष चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं चाहते। आशीष चाहते हैं लेकिन सेवा करना, जब हम किसी को बोलते भाई झाड़ू लगा रहे चर्च में, जब हम उनको बोलते हैं झाड़ू लगा, तो वो बंदा किसी और को बोलता भाई चला झाड़ू लगा देना। क्या बोलते, उसको बताया गया, उसको मौका दिया गया कि वो सेवा करे और आशीष को पाए, लेकिन वो क्या बोलता है, किसी और को बोलता है भाई थोड़ा झाड़ू लगा दे। पहला अध्याय का पहला वचन, यहोशू का पहला अध्याय का पहला वचन, विवेका। हाँ, यहोवा के दास मूसा को, यहोवा के दास मूसा को मृत्यु के बाद, हाँ, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और उस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। ओके, विवेकानंद प्लीज रीड सेम जोशू 1:1 जोर से। यहोवा के दास मूसा की, यहोवा के दास मूसा। यहोवा का दास कौन है? मस्ती नहीं। यहोवा का दास कौन है? यहोवा का सेवक कौन है? परमेश्वर कहता कि यहोवा का दास मूसा। बोलो यहोवा का दास, बोलो यहोवा का दास मूसा, बोलो यहोवा का दास मूसा। परमेश्वर कहता कि यहोवा का दास मूसा मृत्यु के पश्चात यहोवा ने नून के पुत्र और मूसा के सेवक। किसके सेवक? मूसा का सेवक कौन? यहोशू। यहोशू किसका सेवक है? यहोशू किसका सेवक है? और मूसा किसका सेवक है? मूसा किसका सेवक है? मूसा की पहचान क्या है? कि वो परमेश्वर का दास है। लेकिन यहोशू की जो पहचान है, वो परमेश्वर के सेवक में रूप में वो कहता है कि मूसा का दास, मूसा का सेवक। बहुत स्पष्ट रीति से कहा, मूसा परमेश्वर का सेवक और यहोशू मूसा का सेवक। हेलो, जीवन भर यहोशू ने मूसा का सेवा किया। वो मूसा का शारो था। हर कदम यहोशू मूसा के साथ 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 चलता था। बाइबल में जब तक यहोशू का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तब तक यहोशू के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं, चाहे 2 या 3 बार उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया, यहोशू उसके साथ में पहाड़ के ऊपर था। जब मूसा परमेश्वर का इंतजार कर रहा था 40 दिन, यहोशू मूसा का इंतजार कर रहा था 40 दिन। यहोशू परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहा था। यहोशू को परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था। यहोशू को तो उसके दास से, उसके मालिक से, उसके स्वामी से लेना देना था। उसका स्वामी, उसका दास, उसका मालिक कौन था? मूसा। मूसा परमेश्वर के लिए रुका था, यहोशू अपने स्वामी के लिए रुका था। मूसा परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, यहोशू अपने स्वामी का इंतजार कर रहा था। मूसा को परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और यहोशू को मूसा ने बुलाया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का दास और यहोशू मूसा का। और जब समय आया मूसा मरने के बाद, यहूदी इजराइलियों को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा के किसी भी बेटे को नहीं चुना। यहोशू जो मूसा का दास था उसको चुना। वो जो आशीष थी जो मूसा के ऊपर थी, परमेश्वर ने यहोशू को दिया। मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा। आइए दूसरा राजा की ओर मुड़ते हैं।
2 किंग चैप्टर 2। ओके, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का 3 वचन। जब नबियों के चेले तो बेतएल में थे, हाँ, एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तू जानता है यहोवा आज तुझसे तेरे स्वामी को तुझसे तेरे मालिक को क्या करेगा? अलग करेगा। एलीशा की क्या पहचान थी? एलीशा की पहचान थी कि वो एलिया के हाथों के ऊपर पानी डालता था, वो पानी डालने वाला था। दानियल की क्या पहचान थी? वो कटोरा उठाने वाला था, कप बेरर। राजा का वो कटोरा उठाने वाला था, वो कटोरा देने वाला था, वो राजा की सेवा करने वाला था। लेकिन जब राजा की सेवा करते करते समय आया, परमेश्वर ने उसको वहां से ऊंचा उठाया। हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर की आशीष से उसके सेवकों के द्वारा उसके लोगों तक आती है, लेकिन वो आशीष को पाने के लिए ये जरूरी है कि आपको उनके सेवकों की सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत कठिन और कठोर सब्जेक्ट है या प्रचार है जो कोई करता नहीं है। और जब ऐसा प्रचार करते हैं तो बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत फहमियां निर्माण हो जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग श्रापित रहे, हम चाहते कि हमारे लोग आशीषित हो जाए। और आशीष आने का एक ही तरीका है, यदि आप परमेश्वर के सेवकों की सेवा करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप परमेश्वर के दासों की सेवा नहीं करोगे, आप परमेश्वर की ओर से आने वाले आशीषों को खो दोगे। मैं ये सीखा हूं, मैं नहीं चाहता हमारे चर्च में कोई गरीब रहे। आई हेट पॉवर्टी, मुझे गरीबी से नफरत है। लेकिन हम आशीष पाएंगे कैसे? हम कैसे आशीष पाएंगे? आशीष का एक तरीका होता है। जब एलीशा को आशीष देने का समय आया, एली ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बोला कि मुझे यरीहो जाने का है, तो यहाँ पे रुक जा। एलीशा बोला कि जब तक परमेश्वर जिंदा है और तू जिंदा है, तेरी कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। यदि आपको परमेश्वर के आशीष चाहिए, परमेश्वर के लोगों के साथ में चिपक के रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ में जुड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के अभिषेक को लेके चलते हैं। और जब आप परमेश्वर के दास के साथ में जुड़े रहते, जब आप परमेश्वर के दासों के साथ में बने रहते, परमेश्वर के दासों के ऊपर जो अभिषेक है, जो आशीष है, वो तुम्हारे जीवन के ऊपर आने लग जाती है। मैं एक अभिषेक को लेके चलता हूं, मेरे जीवन पर एक अभिषेक है, एक आशीष है, और मैं किसी को भी वो अभिषेक और वो आशीष नहीं दूंगा। बहुत बार लोग आशीष चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। बिना सेवा के वो पास्टर बनना चाहते हैं। उनको झाड़ू नहीं लगाना है, उनको बाथरूम साफ नहीं करना है, उनको सीधा माइक हाथ में चाहिए और प्रचार करने के लिए चाहिए। लेकिन बिना सेवा किए, बिना झाड़ू लगाए, बिना बाथरूम साफ किए कोई भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। जब तक कोई परमेश्वर के सेवक की सेवा नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ऐसा कोई सेवक नहीं है बाइबल में जिसको परमेश्वर ने चुना और उसको प्रचारक बना दिया। हर एक को परमेश्वर ने एक सेवकाई का ट्रेनिंग के नीचे से लेके गए। मूसा था, लेकिन मूसा के साथ हारून था। हारून बात करता था, मूसा का दास था। हारून बात करता था, मूसा बात नहीं करता था। हारून लीडर था, मरियम लीडर थी, और ये सब लोग मूसा के लीडरशिप के नीचे काम करते थे। हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना है। परमेश्वर ने आदम को कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। वो जो पृथ्वी का जो अधिकार था परमेश्वर के पास नहीं था। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मनुष्य को दे दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया, और परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी मनुष्य के लिए, और परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो परमेश्वर के लिए, और धरती मनुष्य के लिए। मनुष्य के पास ये धरती का अधिकार है, आशीष का अधिकार है। और इसलिए जब हम अभिषेक की सेवकों के साथ में जुड़े रहते हैं, हम उनके अभिषेक के नीचे, उनके आशीष के अभिषेक के नीचे बहने लग जाते हैं, आशीषित होने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं हूं, ऐसे नहीं, ऐसे परमेश्वर यहां तक नहीं लेके आया। एक लहसुन बेचने वाला
एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज परमेश्वर ने कई देशों के दरवाजे खोल दिए। क्यों? क्योंकि हमने इस सिद्धांतों को सीखा कि परमेश्वर के सेवकों की सेवा करने के द्वारा ही हमें आशीष मिलती है। जितने भी मेरे पासवान थे जिनके साथ में मैं काम करता था, मैं हमेशा उनकी सेवा करता था, उनके घरों में जाके उनकी सेवा करता था। उनके जब हम जाते थे, हमारे पास्टर सिरिल थे जिनके साथ में काम करता था, मैं उनके साथ में यूपी जाता था। उनके कपड़े को इस्त्री करना, उनके जूतों को पॉलिश करना, उनके सॉक्स को धोना सुखाना, उनके लिए चाय बनाना, उनके लिए नाश्ता लेके आना, उनकी सारी मैं कहता, आज हम बोलेंगे मेरे जूता पॉलिश, अरे पास्टर बेशरम आदमी, पूरे गांव भर ढिंडोरा पिटवाएंगे। अबे काय का वो मेरे पास्टर है, उसको शर्म नहीं आती, बोलते मेरे जूते को पॉलिश कर। इसको मालूम नहीं मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा हूं, कितना धनवान हूं। मेरे को बोलता जूते की पॉलिश। तो परमेश्वर ने एलीशा को चुना एलिया का दास होने के लिए। बाइबल में लिखा कि 12 जोड़ी बैलों के साथ में वो खेती जोत रहा था। आप सोचिए, जिसके पास 12 जोड़ी बैल होंगे वो कितना अमीर व्यक्ति होगा। एलीशा कोई गरीब नहीं था, एलीशा कोई भिखारी नहीं था, वो धनवान था, वो पैसे वाला था, वो नाम वाला था। लेकिन जब सेवा करने का समय आया, उसने कहा कि उसने अपने बैल को काटा, अपने गाय उजवे को तोड़ दिया, जलाया, छोड़ दिया और परमेश्वर के दास के पीछे हो लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको भूलना पड़ेगा आप कौन है। जब देविकांत मेरे साथ में आते मुझे बड़ा अपवर्ड होता है, वो हमेशा मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको सेवा करने का मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हैं। अभिषेक चाहिए, आशीष चाहिए, लेकिन कोई शिष्य नहीं बनना चाहता है, कोई सेवक नहीं बनना चाहता है, सीधा बेटा बनना चाहता है। कितने साल एलीशा एलिया का शिष्य रहा, एलीशा एलिया का सेवक रहा, एलीशा ने एलिया की सेवा किया और उसके बदले में उसने कहा मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु मुझे दे। जब समय आया ऊपर जाने का, एलिया ने कहा बोल क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। और एलीशा ने कहा कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, तेरे ऊपर जो आत्मा है उसका मुझे दुगना चाहिए। एलीशा ने कहा ये तो बहुत कठिन बात है, ये बहुत मुश्किल है। अरे ये कैसे हो सकता है? उसने कंडीशन रखा, यदि तू मुझे देखेगा तो तुझे मिल जाएगा। कठिन है लेकिन नामुमकिन, बोलो कठिन है, नामुमकिन, मुश्किल है, नामुमकिन, कठिन है लेकिन नामुमकिन। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नामुमकिन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर कठिन को, हर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हालेलुया। एलीशा ने कहा हाँ, यदि तू मुझे देखेगा जाते समय तो तुझे वो मिल जाएगा। और जब वो उठा लिया गया, उसने नहीं कहा मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। पहले बोलता है प्रभु, स्वामी, मालिक, लेकिन जब एलीशा उठा लिया गया, वो नहीं बोलता मेरे स्वामी, वो बोलता है मेरे पिता, हे मेरे पिता। एक सेवक, एक दास, एक नौकर अचानक पुत्र के रूप में बदल गया और पुत्र को 2 गुना संपत्ति का अधिकार मिलने का वादा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एलीशा ने बोला इतने साल मैं तेरा दास था, मैं तेरा सेवक था, मैं तेरा नौकर था, क्या तू मुझे अपना पुत्र बनाएगा, क्या मुझे पुत्र का अधिकार देगा? और जब एलीशा उठा लिया गया, उसने नहीं बोला मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, उसने कहा मेरे पिता, मेरे पिता। एक दास, एक नौकर अपने मालिक की सेवा करते करते उसका उत्तराधिकारी बन गया। नीति वचन की किताब में लिखा है, जब एक दास अपने मालिक की सेवा करता है, अंत में वो दास वो मालिक का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो सेवक बेटा बन गया, सेवक बेटा बन गया। और आपको मालूम है वो दुगना अभिषेक क्या है? पुराने करार में एक नियम था, यदि 2 औरतें हैं किसी आदमी की, और पहली का बेटा, पहली औरत उसकी पसंदीदा नहीं है, लेकिन उसको पहला बेटा होता है, और दूसरी औरत जो उसकी पसंद की है, जो उससे प्यार करता है, यदि उसको बेटा होता है
तो पहले का जो अधिकार है वो पसंद आने वाले बीवी के बेटे को नहीं मिलेगा। जो बीवी जिसको पसंद नहीं है, क्योंकि पहला बेटा है, पहले का अधिकार उसका है और उसको 2 गुना पिता की संपत्ति का भाग मिलेगा। एलिशा ने क्या कहा? मेरे स्वामी ने कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। दास बेटा बन गया और बेटे को 2 गुना अधिकार मिल गया। वहां पे और भी दास थे और भी सेवक थे, लेकिन वो क्या थे? वो गम्मत मजा देख रहे थे, दूर से मजा देख रहे थे। 50 लोग थे और फिर जब एलीशा उठा लिया गया, वो दौड़ के आए, बोलता है तेरा स्वामी निकल गया है, तेरा स्वामी चला गया है। ये देखने वाले थे। हमें देखने वाला नहीं बनना है, हमें आशीषों का भागी बनने वाला बनना है। जो देखेंगे वो देखते रह जाएंगे और जो आगे बढ़ेंगे वो आशीषों का भागी बनेंगे। मैं जानता हूँ जब हमने प्रभु को अपनाया, करीबन हम लोग 30 लोग थे जिन्होंने एक दिन में प्रभु यीशु को अपनाया, और वो 30 में से मैं अकेला जिंदा हूँ। बाकी सब 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में मर गए। हम बहुत सारे सेवक थे जिन्होंने साथ में सेवा किया, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बहुत आगे लेके गए। मेरे साथ के जो लोग हैं वहीं पर थे, मेरे साथ में जो काम करते थे वो मुझे छोड़ के चले गए। वो बेटे नहीं बने, वो बेटे बनना चाहते थे बिना सेवा किए, और इसलिए आज उनकी सेवा कहीं पर भी नहीं है। हमारे ऊपर एक अभिषेक है, मेरे ऊपर अब एक अभिषेक है, और उसका सबूत क्या है? एक झोपड़े से परमेश्वर ने मुझे उठाया, और आज जो जिंदगी में जीता हूं ना, वो परमेश्वर के आशीष का कारण है। और इसलिए जब लोग हमारे साथ में जुड़े रहते, वो अभिषेक जो समृद्धि का है, जो उन्नति का है, जो सफलता का है, वो अभिषेक बहने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष परमेश्वर के सेवकों की सेवा किए बिना, यदि आप परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर के दासों की सेवा करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि हम इधर प्रचार करने के लिए नहीं है, आपके आशीषों को हम अपने कंधे पे लेके चलते हैं। पौलुस कहता है कि कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं मसीह के घावों को अपने शरीर में लेके चलता हूँ, वेदनाओं को, आशीष को, वो अपने शरीर में हम आपके आशीषों को कैरी करते हैं, हम आपकी उन्नति को कैरी करते हैं। जब हम आपको आशीष देते हैं, आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मैंने उसको आशीष दिया, अभी तो उसको आशीष लग गई होगी। एक बार आशीष दिया, वो आशीष को बदला नहीं। आशीष परमेश्वर के दासों के द्वारा बहती है, परमेश्वर के दासों के, इसलिए तो परमेश्वर के दासों को नियुक्त करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर ने आदम को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने याकूब को, इसहाक को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने नोहा को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने शमूएल को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने सोलोमन को चुना, इसलिए तो परमेश्वर ने पौलुस को चुना। वो कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। दूसरा कोरिन्थी की किताब में पढ़ो, बोलता हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुतों को धनवान बना देते। हम परमेश्वर के दास है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो अभिषेक है जो बहुतों को धनवान बना सकता है, बहुतों के जीवन को बदल सकता है, बहुतों के जीवन में उन्नति और सफलता को लेकर आ सकता है। और यदि आप वो आशीष चाहते हैं, आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर के सेवकों की सेवा करने के लिए। परमेश्वर के दासों का आदर करो, परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर के सेवकों की सेवा करो, परमेश्वर आपका सेवा। मेरे साथ एक भाई था, नारायण करके, कितने लोग जानते हैं नारायण? वो मेरे साथ में मिशन ट्रिप पे आता था, और जब भी मिशन ट्रिप पे आता था, मेरे कपड़ों को इस्त्री करना, मेरे जूतों को पॉलिश करना, मेरे लिए पानी का बोतल भरना। अभी जैसे ये कृष्ण किधर है, ये मेरे साथ में यार जोशुआ, जब मैं जाता हूँ ये आते मेरे साथ में आया था, गए बार मेरे बैग, मेरा पानी का बोतल, मेरा जो भी है सब करता था, मैं करने देता हूँ, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, उनको सीखना है। ऐसे ही हम अभिषेक के साथ में क्या होते हैं, जुड़ जाते। वो मेरे जूतों की पॉलिश करते थे, मेरे कपड़े इस तरह करते थे, मेरे लिए खाना बनाते थे, मेरे लिए खाना लेके आते थे, मेरा बिछाना डालते थे, मेरा बिछाना उठाते थे, मेरे लिए वो जो लोटा है बाथरूम जाने का, वो लोटा पकड़ के मेरे साथ में आते थे रास्ता दिखाने के लिए। जितने भी लोग मेरे साथ में सेवा में थे, उनमें से केवल एक ही बंदा आज सेवा में टिका है, और वो नारायण है। बाकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के सेवक की सेवा किए बिना कोई भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता।
हालेलुया। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर के दासों की सेवा करना सीखें। वचन में लिखा कि वो 2 गुने आदर के योग्य है। कितने? 2 गुने। आपके जीवन में जो भी होता है उसके दूसरे भाग, दूसरे गुना आदर के योग्य है। यदि आप उनका आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेगा। यदि आप उनकी सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सेवा मतलब ये नहीं कि घर में आके बर्तन मांगो। सेवा मतलब ये नहीं कि घर में आके कपड़े, नहीं, अलग प्रकार की सेवा होती है। जब आप सेवा करते हैं, आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं। एलीशा ने कहा, मेरे जीवन की शपथ, जब तक तू जिंदा है, जब तक यहोवा जिंदा है, मैं तुझे छोड़ने वाला। उसने कहा मुझे यार्दन जाना है। बोलता अच्छा तो यहाँ पर रुक जा। बोलता नहीं, मैं तेरे साथ में आऊंगा। यदि अगले बार मैं आऊंगा तो यार्दन और जॉर्डन और गिलगाल और 4 चीजों का उसने बताया। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे गिलगाल है, लेकिन वो बोलता मुझे वहां पे जाना है, वहां से जाके वहां पे आना। भाई यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं जाता है? सीधा वहां पे गया, फिर वहां से लौट के यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि एलीशा की जो डिमांड है उसके लिए वो कितना तैयार है। हमें तैयार होना है। यदि हम तैयार नहीं है, कोई और हमारे आशीष को लेके जाएगा। जो सेवा करेगा वो आशीषित होगा। जो सेवा करेगा वो उन्नति पाएगा। जो सेवा करेगा उसके जीवन में समृद्धि आएगी। वह पैसे से समृद्धि नहीं आती है, परमेश्वर के आशीष के द्वारा। नीतिवचन 10:22 में लिखा है, परमेश्वर के आशीष हमें धनवान बनाते हैं, लेकिन वो आशीष से परमेश्वर के दासों के द्वारा आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़ के ऊपर खड़ा किया और उनको आशीष और श्राप घोषित करने के लिए कहा। घोषणा करने से आशीष मिलती है। तो परमेश्वर के दास आपके ऊपर आशीष की घोषणा करेंगे, निश्चय आप आशीषित हो जाएंगे और उस आशीष को आपसे कोई भी चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे अंदर नम्रता है, उस अहंकार को तोड़ और घमंड को तोड़ कर उस ईगो को तोड़। और परमेश्वर हमारे अंदर नम्रता आने दे कि हम नम्रता से आपके दासों की और आपकी सेवा कर पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, एक कलीसिया को सेवा करने वाली कलीसिया बना। कलीसिया के हर व्यक्ति के अंदर सेवा का हृदय आने दे। प्रभु आप परमेश्वर होते हुए भी एक सेवक बनकर ये धरती पे आए और आप इतने नम्र हुए प्रभु। आपने अपने आप को इतना छोटा किया प्रभु कि अपने पैरों के, अपने चेलों के पैरों को भी आपने धोया। वो नम्रता प्रभु, वो छोटापन हमारे अंदर आने दे प्रभु, कि हम अपने ईगो से उठकर प्रभु, अपने अहंकार से उठकर प्रभु, अपने घमंड से उठकर प्रभु, अपने पोजीशन से उठकर प्रभु, हम सेवा करने वाले लोग जैसे हम सेवा करते प्रभु, हम आशीष के भागी बने। आप ऐसा होने दें यीशु के नाम में।